ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था चलाई गई है। उस वजह से आज हम ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं इतिहास के विषय में। और आज आप लोगों को ये बताना है इतिहास के बारे में कि इतिहास वास्तव में होता क्या है। किसी भी देश, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं बीत गई होती हैं वो आने वाले समय के लिए इतिहास बन जाता है। इतिहास की तमाम परिभाषाएं दी गई हैं। इतिहास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? किसी भी देश, स्थान, व्यक्ति के विकास के लिए इतिहास को जानना, उस व्यक्ति, देश, स्थान का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बच्चों, आज हमें इतिहास के बारे में बताना है, इतिहास की परिभाषा बतानी कि किसी देश का इतिहास उस देश की मानव समाज के विराट जीवन का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है, क्रमवाइज विवरण प्रस्तुत करता है। हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान के बारे में जब कोई सारी घटनाओं को क्रमवाइज कहीं लिख देते हैं तो आने वाले समय के लिए वो उसका इतिहास रहता है। आज कक्षा 12 में हमको इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, वो घर पर हैं, लेकिन आज हमें यहाँ से हम जो कुछ बोल रहे हैं आप लोग उसे सुने, सीखें और जो भी शिकायत हो, जो भी प्रश्न हो उसे आप कमेंट करें, उसे पूछें, हम उसका देने के लिए तैयार हैं। तो इतिहास में आपका कहते हैं कि जब हम किसी नए स्थान पे जाते हैं, जब हम किसी नए व्यक्ति से रिश्ता रखना चाहते हैं, नए विद्यालय में जाते हैं, तो हमें उस स्थान, उस विद्यालय, उस व्यक्ति के बारे में बिना इतिहास जाने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि हमको इतिहास जानने की आवश्यकता महसूस होती है। वैसे हमारे देश का इतिहास है। यहाँ की पहला चैप्टर आपका है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें है पाठ का नाम है ईंटें, मनकी और अस्थियां। बच्चों, हमें इस पाठ के बारे में जानकारी देनी है और आपको सीखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईंटें, मनके और अस्थियां ये हड़प्पा सभ्यता से हमें मिली। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हड़प्पा की खोज हुई और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा की खोज, इसे आप सीखते जाएं कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की। हड़प्पा की खोज 1921 में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने
दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। इसकी खुदाई, इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने ही कराया और जब इसकी खुदाई हुई तो इसमें तमाम चीजें मिली। इसी तरह मोहनजोदड़ो के बारे में भी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में कराई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो उसमें तमाम मूर्तियां, मुहरे, बर्तन, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिससे हमें उस समय वहां के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहयोग मिला। इसी तरह मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी बहुत सारी चीजें हमें वहां से भी मिली। बच्चों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो हमें बहुत सी टीले मिले। टीलों के साथ साथ और भी चीजें वहां मिलेंगी। अभी हम आपको हड़प्पा के बारे में बता रहे थे। तो हड़प्पा सभ्यता कि जब खोज हुई तो हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम जो पड़ा तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी में विकसित है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को? क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ, इसलिए इसको हम सिंधु नदी की घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसको हम सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई, इसके उत्खनन हुए तो इसमें बहुत सारी चीजें पाई गई जिसको हमें आपसे बताना है। और सिंधु सभ्यता की तमाम विशेषताएं भी हैं। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा है, सिंधु सभ्यता का के लोगों का जीवन निर्वाह करने का तरीका क्या है, ये किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता के अंदर है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग का जीवन निर्वाह का तरीका, इनका जीवन मातृसत्तात्मक था। इस सभ्यता की जब खोज हुई तो हमें पता चला कि ये गेहूं, जौ, बाजरा आदि का सेवन करते थे। तिल और दाल का भी सेवन करते थे। ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ये नारियल, अनार और बहुत सारी फलों का भी प्रयोग करते थे। ये सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग साग सब्जी के अलावा मांस, मछली का भी प्रयोग करते थे। जिनमें इनके दूध का भी भोजन में शामिल किया गया है। इनके भोजन में ये दूध का भी सेवन करते थे। गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी, बत्तख ये सभी लोग पालते थे। इनके भोजन में जो हमने बताया कि ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और
गेहूं, जौ और चावल था। इसकी खेती ये लोग करते थे और भी कई चीजों की खेती ये लोग करना चाहते थे। ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में हमने बताया कि ये गाय, बकरी, भेड़ ये सब पालते थे, सुअर भी पालते थे और जंगली जानवरों में हिरण, घड़ियाल और भी ऐसे कई जानवर हैं जिनके यहाँ पे हड्डियाँ प्राप्त हुई। तो हमें लगा कि ये लोग ऐसे ऐसे जंगली जानवरों का भी, जैसे भालू है, हिरण है और घड़ियाल वगैरह है, ये सारे जीव भी यहाँ पे पाए जाते थे उस समय जंगली जानवरों के अंतर्गत। तो इस समय इनका जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन हमने बताया और ये इनके भोजन के बारे में आपने जाना और इनका जीवन निर्वाह जो करते थे तो इसके अंतर्गत इनके कपड़ों के बारे में भी हमें जानना है कि कैसे वस्त्र पहनते थे। ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का सेवन कर पहनते थे, दोनों वस्त्रों को पहनते थे, सूती ऊनी दोनों, लेकिन रंगीन वस्त्रों से ही विशेष लगाव थे। आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का खान पान, उनका पहनावा, उनका कृषि पशुपालन के बारे में। इसके अलावा ये लोग और भी छोटे छोटे काम धंधे करते थे। छोटे छोटे काम धंधे, दस्तकारी का काम और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो लोग घर पे बनाते थे और उसका काम करते थे। रंगाई छपाई का काम कपड़ों पर, तो ये इनका ये हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं इनके आभूषण के बारे में। इनका आभूषण कैसा था? तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे, दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि गरीब लोग कच्ची मिट्टी, सीपी, होंगी जिसे कहते हैं, उसका आभूषण बना के लोग पहनते थे। लेकिन जो अमीर वर्ग के लोग थे वो लोग सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के आभूषण भी पहनते थे। जब खुदाई हुई तो उसमें इनका नगर नियोजन के बारे में भी आपको बताना है कि इनकी मकान कैसे थे, वहाँ पे सड़कें कैसी थी। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो अभी आपने ये जाना कि ये लोग कैसे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, लेकिन ये भी जाने कि जब खुदाई हुई तो यहाँ पे भवनों के भी अवशेष मिले। छोटे बड़े भवन मिले। छोटे भवन में 2 कमरे होते थे, बड़े भवन महलों जैसे होते थे, उसमें खिड़की, दरवाजे, रोशनदान सब कुछ होता था। बीच में आंगन होता था, नालियां ढकी हुई होती थी। तो पानी निकालने की व्यवस्था थी, सड़कों के किनारे ढकी नालियों की व्यवस्था थी और जगह जगह कूड़ेदान की भी व्यवस्था थी सड़कों पे, जिसके देखकर लगता था कि ये लोग स्वच्छता प्रेमी थे। सड़कें आज की सड़कों से मिलती थी। इनका नगर निर्माण बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से था। ये आज के नगरों से मिलती हुई थी, आज के भवनों से मिलते हुए भवन थे और सड़कें भी आज के सड़कों से मिलती हुई थी। सड़कें समतल पर काटती थी और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। इस प्रकार से यहाँ पे मिला और मोहनजोदड़ो में एक प्रकार का बहुत बड़ा विशाल स्नानागार भी मिला है। तो उस स्नान
स्नानागार का प्रयोग, इतिहासकार ये कहते हैं कि उस स्नानागार का प्रयोग विशेष पर्व पे किया जाता था। और किसी स्नान वहाँ पे समारोह जैसे बहुत लोग इकट्ठा होकर वहाँ नहाते थे, तो ऐसे समय में वहाँ पे जो है लोगों को नहाने की व्यवस्था थी और उस स्नानागार का बहुत विशेष महत्व था। और स्नानागार के सिवा यहाँ एक और अन्नागार भी मिला जहाँ पर अन्न एकत्रित करने की व्यवस्था थी, अन्न भंडार जिसको कहते हैं। तो अन्न का भंडारण वहाँ पे होता था। फिर यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोगों के शव विसर्जन, जिसको शवाधान भी कहते हैं, तो शवाधान के बारे में बच्चों पिछले वर्ष अभी जो वर्ष बीते इसमें आपके एग्जाम में भी पूछा गया था इस बारे में कि शवाधान के बारे में क्या है, शव संस्कार इनका कैसे होता था। तो इनका जो लोग मर जाते थे तो मृतकों को किस प्रकार कहाँ इनको दफन किया जाता था कि जलाया जाता था, इस बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम ये लोग मरते थे तो कुछ लोग इनको दफन कर देते थे। एक 3 कक्ष वाला कब्र भी यहाँ पे मिला है। यहाँ पर कुछ लोग इनको कब्र बना देते थे, दफन कर देते थे। कुछ लोग पशु पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ देते थे, जिसको पशु पक्षी अपना आहार बनाते थे और जो उनकी अस्थियां बच जाती थी तो उसका समाधि बना दिया जाता था उनकी याद में। और कुछ ऐसे भी लोग थे यहाँ जो शवों को जला देते थे। तो इस तरह से वहाँ पे शवाधान की व्यवस्था थी कि लाशों का ये लोग क्या करते थे। उसके बाद ये आपने सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा। सामाजिक जीवन के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आभूषण, ये सारी चीजें आती हैं। और आर्थिक जीवन के अंतर्गत कृषि, व्यापार, उद्योग धंधा, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये लोग कृषि के बारे में हमने बताया, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा की खेती करते थे और बहुत से उद्योग धंधे भी करते थे। इनका व्यापार भी होता था, जल मार्गों, फल मार्गों से, भू मार्गों से व्यापार करते थे। लोथल इनका प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था जहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। इस प्रकार इनका आर्थिक जीवन भी आप जान गए होंगे। इनके धार्मिक जीवन के बारे में भी आपको जानना है कि धार्मिक जीवन के बारे में जो हम बताते हैं कि इनका ये तमाम तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे अग्नि, सूर्य, चांद, पेड़ पौधे, तो ये प्रकृति की भी पूजा किया करते थे। अभी आपने ये भी देखा सिंधु सभ्यता के बारे में। आप इसको पे देखें, कहीं दिक्कत है आप इसे पूछें। वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सी विलसिता की भी चीजें मिली थी। मनके से तात्पर्य, बेटा आप ये नहीं जानते होंगे, ईट जानते हैं, अस्थियां जानते हैं, लेकिन मन का नहीं जानते। मन का क्या होता है? तो मन का हम जानते हैं, मन के का कई अर्थ होता है। एक तो मन का से तात्पर्य जब मरते समय आदमी के गर्दन की नस टेढ़ी हो जाती है, उस टेढ़ी नस को ही हम मन का कहते हैं। यहाँ पे मन का से तात्पर्य सोने, पत्थर, कांसा, इन चीजों का गोलाकार देके उसका एक रूप बना दिया जाता है, उसको मन का कहते हैं। जैसे एक मोती मान लीजिए, वो भी मन का है। तो हड़प्पा में सोने के मनके का एक हार भी मिला है, जो बहुत कीमती हार देखने में लगता है।
मन का कांसे का भी होता है, और मन का पत्थर का, सोने का, हर चीज का होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको ऐसे मिली हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो अब आपको मन का से तात्पर्य उस मन के से तमाम ये आभूषण भी लोग बनाते थे, जैसे हार है, चूड़ियाँ हैं, ये चीजें बनाते थे। इन मनके के बारे में आप जानते होंगे। तो इन मिट्टी, सोने, कांसे या इन चीजों से जब हम मनका तैयार करते थे तो बेलनाकार, गोलाकार, चक्राकार, हर तरह का मनका तैयार होता था। उससे आभूषण और भी चीजें, बहुत सारी चीजें ये लोग बनाते थे। मनका बनाने की, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनका बनाने की कारखाने और भट्टियां भी लोगों को प्राप्त हुई। लोगों ने यह वहां पे पाए। बच्चों, ये आपको याद करने की चीजें एक बार कहने भी से याद नहीं हो जाता। कहने को तो लोग कहते हैं कि इतिहास बहुत बकवास की चीज है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसका बड़ा महत्व है। क्योंकि यदि यह लिखा नहीं होता तो आज हम इसके बारे में नहीं जान पाते। इसी तरह किसी भी देश का इतिहास होता है, जब किसी व्यक्ति के बारे में होता है तो जब लिखा रहता है तो होता है। ये प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। ये हड़प्पा सभ्यता इस समय पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, लेकिन ये पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में हड़प्पा है। ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के, यह हम आपको रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में कराई थी। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसी तरह मोहनजोदड़ो के बारे में भी हम आपको बताएं। वहां पे बहुत सी विलासिता की चीजें भी मिली हैं। विलासिता की चीजों में मनके एक आता है, ब्रह्मांड है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, कार, चूड़ियाँ हैं, बहुत महंगी महंगी ऐसी चीजें हैं जो हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो इसको भी हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर विलासिता की चीजें भी हमको मिली हैं। ये सभ्यता अति प्राचीन है।